अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीजनल फीवर यानी मौसमी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले ख़राब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो बुखार है वो बॉडी में रिएक्शन या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब हाई बॉडी टेम्परेचर या बुखार होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी वायरस या इन्फेक्शन के खिलाफ प्रोटेक्ट करती है या फाइट करती है। दोस्तों, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस यानी 96.6 फ़ारेनहीट है, और जो हाई बॉडी टेम्परेचर है जिसको आप बुखार बोलेंगे वो है 38 डिग्री सेल्सियस यानी 100.4 फ़ारेनहीट। दोस्तों, जो मौसमी बुखार या नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह होती है वो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है खुद ब खुद ही। अगर आपको गला ख़राब हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, खांसी होती है, उसके साथ बुखार भी होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता आपको कोरोना हो गया है, लेकिन फिर भी आपको एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी जब उसमें बुखार होता है तो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, यानी कुव्वत मुदाफ़त यानी बॉडी के अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। तो हमको लाजम जो है वो एहतियात करनी चाहिए। एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले जो है वो बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे गैदरिंग ना करें। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा लोग एक ही जगह पे इकट्ठे ना हों। उसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल लाजम करें। उसके अलावा जब आप स्नीजिंग करें तो कोशिश ये करें कि ये वाला जो स्टाइल है उसको चेंज करें, ये बहुत पुराना हो गया है। अब लाजम जो है वो स्नीजिंग ऐसे तरीके से करें, एल्बो के अंदर मुंह रख के, ताकि जो है वो आपकी जो स्नीजिंग है वो हाथों के साथ टच ना हो, जिससे दूसरे मुतासर ना हों। इसके साथ साथ हाथों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करें। कोशिश करें 2-3 मरतबा जो है वो हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से वॉश करें। दोस्तों, अगर आपको ये अलामात नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी वाली नहीं है तो भी आपको ये एहतियातें करनी पड़ेंगी, ताकि अगर दूसरा कोई नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वाला मरीज़ है तो उससे आप मुतासर ना हों। और अगर आपको ये मसला है तो आपको भी लाजम एहतियात करनी चाहिए, ताकि इससे दूसरा जो है मुतासर ना हो, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो मौसमी बुखार है उसकी अलामात क्या हैं। सबसे पहले शदीद सर्दी के साथ जो बॉडी टेम्परेचर है यानी बुखार वो 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी में शदीद दर्द महसूस होता है, रनिंग नोज यानी नाक से पानी आ सकता है, गला ख़राब हो सकता है और सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं उनमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, जो मौसमी बुखार है और जो कोरोना की अलामात हैं वो तकरीबन जो है वो मिलती जुलती हैं। कोरोना में सांस की तकलीफ, बुखार, खांसी के साथ साथ आपका पेट खराब हो सकता है, आपको कोई चीज़ खाने का मन नहीं करता, आपको मतली महसूस होती है, और जो बुखार है वो मेडिसिन खाने से ठीक होता है, उसके मेडिसिन का असर ख़त्म होने के बाद दोबारा शुरू हो जाता है। जो मौसमी बुखार है वो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, पर जो कोरोना का बुखार है वो ठीक नहीं होता। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो मौसमी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले ख़राब में उसका आप क्या इलाज कर सकते हो, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले बुखार की सूरत में आप पेनाडोल या पैरास्टामोल का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर बुखार बहुत तेज़ है तो बुखार को कम करने के लिए लाजम जो है वो कोल्ड स्पंजिंग करें।
दोस्तों कोल्ड स्पंजिंग से मुराद ये है कि आपके घर में अगर कोई टॉवल है या स्पंज है, इस तरह की शेप में उसको बना लें। उसको आप जो रूम टेम्परेचर है या थोड़ा सा ठंडा पानी है उसके साथ आप लगा के आप माथे के ऊपर पट्टियाँ करें, आप हथेलियों के ऊपर पट्टी करें, और उसके अलावा जो है वो पाँव की जो तलियाँ हैं उसके ऊपर जो है वो ठंडे पानी की पट्टियाँ करें, जिससे टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि अगर पेशेंट ने जो है वो ब्लैंकेट किया हुआ है या 2-3 स्वेटर्स पहनी हुई हैं तो उसको रिलैक्स करें, ब्लैंकेट को उतारें, स्वेटर को जो है वो कम करें। बस एक शर्ट जो है वो काफ़ी होती है, क्योंकि जितनी आप जो है वो बॉडी को लपेट के रखेंगे उतना जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। दोस्तों उसके साथ अगर आपको रनिंग नोज़ है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, जिस्म में दर्द है, गला ख़राब है, खांसी है, तो आप जो है वो ये जो शांदा जो है इसका साशे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो शांदा भी बोलते हैं। ये 1 कप गर्म पानी में या चाय में डायरेक्ट इसी तरीके से डाल के मिक्स करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो जो सांस के पेशेंट हैं, जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या जिनको जो है वो सर में दर्द हो रहा है, कई दफ़ा ये होता है कि एक बीमारी है जिसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियो उस टॉपिक पे होगी। उसमें ये है कि आपको ये जगह शदीद दर्द करती हैं, यहाँ पे भी दर्द होता है, तो उसके लिए एक बेहतरीन और सस्ता इलाज हर घर में मौजूद है कि आप एक जो है वो देचके में पानी लें, उसको अच्छा बॉयल कर लें, उसमें बेशक विक्स डाल लें या खाली थोड़ा सा नमक डाल लें या 3-4 लौंग डाल के उसकी स्टीम लें, भाप लेंगे। उससे आपका जितना भी ये जो रेशा जमा हुआ है, जो पानी है, वो सांस की नालियों को खोलेगा, क्लीनिंग करेगा, जिससे आप जो है वो बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप घर में कर सकते हैं या आप इनको बोल सकते हैं कि होम रेमेडीज़ हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि जो फार्मेसी से आप ख़रीद सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपको खांसी है तो अमूमन जो ये खांसी होती है मौसमी वो खुश्क खांसी होती है। उसके लिए जो है वो ड्राई कफ सिरप आते हैं, और अगर आपकी जो खांसी है उसमें जो बलगम आ रहा है, उसमें रेशा आ रहा है, तो उसके लिए जो है वो एक्सपेक्टोरेंट सिरप आते हैं जो रेशे को बाहर निकालते हैं। तो ये आप चेक कर लें कि आपको किस टाइप की खांसी है, उस हिसाब से सिरप ले लें। उसके साथ मार्केट में एक पेनाडोल CF आती है जो नज़ला ज़ुकाम बुखार को कंट्रोल करती है। उसके साथ साथ एक्टिफिट P या पेनाडोल कोल्ड फ्लू करके मेडिसिन आती है। आप इनमें से कोई एक मेडिसिन इस्तेमाल करें। कोशिश ये करें कि ऐसी मेडिसिन जो है वो रात को इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें नींद होती है, सिडेशन होती है उसमें। दोस्तों होम रेमेडीज़ और जो बेसिक मेडिसिन है, ये सारी इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर आपको आराम नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आपके जो टॉन्सिल्स हैं उनमें स्वेलिंग हो गई हो, या हो सकता है कोई बॉडी में इन्फेक्शन है। तो उसके लिए लाजम जो है वो आप अपना चेकअप करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है वो आपको एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करें। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।